भारत में मॉनसून आ चुका है और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में झमाझम पानी गिर रहा है। असम में तो बाढ़ के हालात अभी भी बने हुए हैं। जिस तरीके से भारत में पानी गिर रहा है उसी तरीके से चीन में भी बारिश हो रही है। और आप जानते हैं चीन पानी का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कई बार एज अ वॉर वेपन इस्तेमाल कर चुका है और शायद इस विध्वंस के बारे में हम सबको खबर भी नहीं लगी। चीन के पास 4 बड़े हथियार हैं: ब्रह्मपुत्र नदी, कोसी नदी, इंडस नदी, सतलुज नदी, जो चीन के कब्जे वाले तिब्बत से निकलती है और भारत के अंदर एंटर करते हुए विकराल रूप ले लेती है। और इस विकराल रूप को लेने के पीछे चीन की एक बहुत बड़ी चाल है। 2018 में बिना बताए चीन ने ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी, जो उससे निकलती एक सहायक नदी, सियांग नाम है उसका, उस ट्रिब्यूटरी सियांग में पानी छोड़ा था, जिसकी वजह से नॉर्थ ईस्ट के कई राज्यों में बाढ़ आ गई थी। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कई बार कर चुका है। 2017 में जब डोकलाम विवाद हुआ था तो चीन ने हाइड्रोलॉजिकल डेटा भारत के साथ शेयर करने से इनकार कर दिया था। यानी कि वो डेटा जो ये बताता है कि जो डैम बना के रखे हैं चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर, उसमें पानी कितना है, कब उसका चीनी डैम छलकेगा, कब वो गेट खोलने वाला है, कब पानी अचानक से भारत की तरफ एंटर करेगा और कब भारत सरकार को डिसीजन लेकर के वहां के लोगों को इवैक्यूएट कराना होगा, ये डेटा देने से मना कर दिया था 2017 में चीन ने, जो उस वक्त डोकलाम विवाद चल रहा था भारत और चाइना के बीच में। तो चीन अक्सर ये करता आया है, पानी को एज अ वॉर वेपन इस्तेमाल करता आया है भारत के खिलाफ। चीन लगातार ब्रह्मपुत्र नदी में डैम्स पे डैम्स बना रहा है और उसका जो ये जो चाल है उसकी, वो सिर्फ और सिर्फ भारत को पछाड़ने की और भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को रेड जोन में डालने की है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, पिछले 10 सालों में चीन ने 3 बड़े डैम बना डाले हैं और तीनों एक दूसरे से महज 24 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप समझ लीजिए चीन क्या करना चाहता है। चीन इस पानी के वेग को, जब पानी लबालब भर जाए तो एक साथ अगर वो तीनों डोर खोल दे तीनों डैम के, तो पानी अचानक से, भाई ब्रह्मपुत्र नदी से जो नदी आती है चीन से होते हुए भारत के अंदर अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है। और हमने आपको बताया 4 नदियां हैं जो चीन से बहते हुए भारत के अंदर एंटर करती है। तो जो किनारे पे बसे गांव शहर हैं वो सब कुछ बाढ़ में डूब जाएंगे और इसी का इस्तेमाल ये लगातार करता है चीन। वैसे आपको बता दें चीन ब्रह्मपुत्र को यारलुंग सांगपो नदी कहता है। लेकिन दोस्तों अब भारत की बारी है। भारत ने चीन का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए एक बहुत बड़े डैम के निर्माण की घोषणा कर दी है। ये घोषणा वैसे तो 2003 में कर दी गई थी, लेकिन इसे बनाते बनाते काफी लेट हो गया और इस साल पहला यूनिट इसका दिसंबर में लगने वाला है। भारत अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर के पास जल्द स्टार्ट करने जा रहा है एक बेहद बड़ा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, भारत का सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट जो चीन के वाटर डाइवर्जन टैक्टिक्स को काउंटर कर देगा। जी हाँ दोस्तों, अरुणाचल प्रदेश के पहाड़ी इलाकों में बनाया जाएगा $2.6 बिलियन का प्रोजेक्ट। 2 गीगावाट की बिजली जनरेट करेगा ये। NHPC लिमिटेड जुलाई में सुबनसिरी लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए ट्रायल की शुरुआत करेगा। यह प्रोजेक्ट असम और अरुणाचल प्रदेश के बीच में है। इससे सुबनसिरी नदी में बनाया जाएगा। सुबनसिरी नदी ब्रह्मपुत्र नदी का सबसे बड़ा ट्रिब्यूटरी है। यह नदी 442 किलोमीटर लंबी है जो असम और अरुणाचल प्रदेश से होकर गुजरती है। यह तिब्बत के हिमालय से निकलती है और अरुणाचल प्रदेश के रास्ते भारत में एंटर करती है। यह असम के मजौली में ब्रह्मपुत्र से मिलती है। प्रोजेक्ट की पहली यूनिट का कमीशन दिसंबर में हो जाएगा और 2024 के आखिरी तक सभी 8 यूनिट्स का कमीशन कर दिया जाएगा। और उसके बाद दोस्तों चीन जितनी मर्जी चाहे पानी अचानक से छोड़े, भारत रोकने में कामयाब हो जाएगा। इवन भारत इसका काउंटर कर सकता है, जिससे चीन को बैकफायर हो जाएगा। अगर सारे बांध बंद कर दिए भारत ने, पानी स्टोल होने लगेगा और चाइना की तरफ बाढ़ आ जाएगी दोस्तों। उल्टा हो जाएगा ये पूरा का पूरा। आपको बता दें ये जो प्रोजेक्ट है सुबनसिरी वाला, हमने आपको जो बताया, ये प्रोजेक्ट की शुरुआत 2003 में हो गई थी भारत के अंदर। फिर इसे पूरा करने में 20 साल की देरी हो गई क्योंकि वहां प्रदर्शन किए गए। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को लेकर कई मुकदमे दायर कर दिए गए सरकार के खिलाफ, जिसके चलते प्रोजेक्ट में देरी होने लगी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 8 सालों तक प्रोजेक्ट पर रोक लगाने के बाद 2019 में से फिर से शुरू करने की इजाजत दी है, जिससे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत $2.6 बिलियन तक पहुंच गई है, जो कि निर्धारित किए गए ओरिजिनल खर्चे का 3 गुना है। अगर देखा जाए तो ये स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से बेहद महत्वपूर्ण डैम है दोस्तों, ये जो भारत बना रहा है अरुणाचल प्रदेश के चीन बॉर्डर में। बिल्कुल आपको बता दें चीन के पास तिब्बत के रीजन पे ब्रह्मपुत्र से सिर्फ 5% फ्रेश वाटर बचता है, उसका रिजर्व होता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी से भारत के पास सबसे बड़ा फ्रेश वाटर रिजर्व आता है।
चीन यरलुंगसांगपो यानी कि ब्रह्मपुत्र नदी पर 60,000 मेगावाट का बांध बना रहा है। इसलिए चीन बार बार भारत को आंख दिखाता है कि अगर उसने इसे बंद कर लिया तो भारत के बड़े हिस्से में पानी की दिक्कत हो जाएगी। भारत को भी इस बात की चिंता है कि चीन का डैम पूरा हो जाने पर वो ब्रह्मपुत्र नदी का पानी रोक लेगा, जिससे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में सूखा पड़ सकता है। भारत चीन के बीच डैम वॉर की लेकिन शुरुआत अब हो चुकी है। पानी अब वॉर वेपन बन चुका है और इससे दोनों ही पड़ोसी देशों में कियोटिक सिचुएशंस, विध्वंसक सिचुएशंस पैदा हो सकती है। डैम बनाकर इंडस्ट्रियल, इरिगेशनल या डोमेस्टिक पर्पस वाटर की मात्रा में कमी की जा सकती है। बिना गोली चलाए देश की इकोनॉमी पर वार किया जा सकता है। चीन अपने डैम प्रोजेक्ट को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। चीन बॉर्डर के पास डैम बनाकर लाखों लीटर पानी को जमा कर रहा है। चीन भारत के साथ साथ म्यांमार, थाईलैंड और वियतनाम जाने वाले नेचुरल वाटर के फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश में लगा हुआ था। पानी रोककर पड़ोसी देशों में सूखे की स्थिति ला सकता था। चीन युद्ध के वक्त डैम में जमा पानी को छोड़कर बाढ़ की स्थिति भी पैदा कर सकता था। चीन की ओर से भारत की ओर 347 बिलियन क्यूबिक पानी भारत के लिए खतरा है। जैसे कि हमने आपको बताया, 4 बहुत बड़े हथियार हैं चीन के पास: ब्रह्मपुत्र, कोसी, इंडस और सतलुज नदी। आपको बता दें, भारत लगातार डैम पर डैम बनाता चला जाएगा। एक तो ये बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसका नाम हमने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था। इसका नाम है सुबनसिरी लोअर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, जो कि 2 गीगावाट की बिजली जनरेट करेगा। इसके अलावा 50 करोड़ का एक और डैम बनाया जा रहा है और उसके साथ ही बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉप डैम्स बनाए जाएंगे, जिससे कल को अगर चीन अचानक से पानी छोड़ता है तो उसे रोका जा सके। और साथ ही हमारे तरफ अगर डैम रहेंगे तो हमारे यहाँ भी पानी का स्टोरेज होगा और जब कल को चीन जो है अपने गेट बंद कर देगा, पानी पहुंचने नहीं देगा भारत की तरफ, तो हमारा डैम जो पानी स्टोर करके रखेगा हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि महज 5% फ्रेश वाटर का रिजर्वायर चीन की तरफ पड़ता है, बाकी पूरा भारत की तरफ आ जाता है असम से, तो हम ज्यादा पानी स्टोर कर सकते हैं चीन के बनिस्बत। बस हमें डैम बनाने होंगे सही तरीके के। देखिए दोस्तों, चीन जब डैम से पानी छोड़ता है बहुत ज्यादा मात्रा में, तो कई तरीके से डैमेज होता है भारत को। देश की जो एग्रीकल्चरल लैंड है और उसकी इकोलॉजी को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि पानी छोड़ने से सिलिट नाम की एक मिट्टी भी आ जाती है जो बाढ़ के साथ लेके आती है, और ये जो फर्टिलिटी है जमीन की, भारतीय जमीन की उपजाऊपन को कम कर देती है, उपजाऊपन को उसकी। मैन मेड डिजास्टर हो सकता है, अचानक पानी छोड़कर बाढ़ जैसे हालात पैदा कर देता है चीन, और नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है हमारे देश के, वो रेड जोन में चले जाते हैं। 2025 तक भारत के डैम लाइफ साइकिल को पूरा कर लेंगे और उसके बाद जब नए डैम आएंगे तो उसके बाद चीन हमें आंख नहीं दिखा पाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है, जी हाँ, पहली बार ऐसा हुआ है। अब तक चीन भारत को आंखें दिखाता था कि मैं डैम के शटर बंद कर दूंगा या मैं डैम के शटर खोल दूंगा, बह जाएगा भारत का चिकन नेक, भारत का पूरा अरुणाचल बह जाएगा, नॉर्थ ईस्ट बह जाएगा, जब चाहे मैं हमला कर दूंगा। लेकिन अब भारत आंखें दिखा रहा है चाइना को कि मेरे पास तुमसे बड़े डैम बॉर्डर पे बन चुके हैं, तुम ज्यादा इधर उधर करोगे तो हम सारे बांध के गेट बंद कर देंगे, और उस स्ट्रेटेजिक टाइम पे बंद करेंगे जब तेज बारिश हो रही होगी, और हमारे यहाँ जब फ्लो रुक जाएगा तो पानी तुम्हारे यहाँ भर जाएगा और चाइना बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हो जाएगा। तो बोलते हैं ना, टिट फॉर टैट। ये वाली जो सरकार है ना भारत की, ये चाइना को मुंह तोड़ जवाब देना जानती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये जानकर कि भारत जो है वो बॉर्डर पर चाइना के सीधा मुंह में देखते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए सामने एक डैम बना रहा है, और अब चाइना को भी भारत से डरने की जरूरत है। जितना हो सके इस खबर को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।